समुंदर की खामोश और अंधेरी गहराइयों में एक ऐसा राज छिपा है जो आपकी और मेरी पूरी जिंदगी को चलाता है। जब आप अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हैं, अपने घर में गैस जलाते हैं या अपने फोन की प्लास्टिक स्क्रीन को छूते हैं, तो आप अनजाने में दुनिया के सबसे खतरनाक और कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग के जाल से जुड़ जाते हैं। ये कहानी उस काले सोने की है जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं। लेकिन ये तेल इतनी आसानी से जमीन से निकलकर आपके हाथों तक नहीं पहुंचता। इसे पानी की हजारों मीटर गहरी कब्र से निकालकर एक विशाल जहाज तक पहुंचाने का सफर इतना खौफनाक और हैरान करने वाला है कि ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जहां एक छोटी सी गलती की कीमत करोड़ों डॉलर और इंसानी जान होती है। ये एक ऐसा सफर है जो इंजीनियरिंग के मास्टरपीस और इंसान की सबसे बड़ी हिम्मत को दर्शाता है। सोचिए एक ऐसी इमारत के बारे में जो कुतुब मीनार से भी ऊंची हो, लेकिन किसी शहर की ठोस जमीन पर नहीं, बल्कि समंदर की उफनती लहरों के बीचों बीच खड़ी हो। यही हैं ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म्स या ऑयल रिग्स। ये इंसान द्वारा बनाए गए सबसे ताकतवर मेगा स्ट्रक्चर्स में से एक हैं। ये कोई आम इमारतें नहीं हैं। ये प्लेटफॉर्म्स 30 मीटर ऊंची समुद्री लहरों और कैटेगरी 5 के खूंखार तूफानों का सीना चीरकर खड़े रहने के लिए डिजाइन किए गए हैं। बाहर तूफानी हवाएं और खौफनाक लहरें मौत का खेल खेलती हैं, लेकिन अंदर ये एक तैरते हुए शहर की तरह काम करता है। ऐसे एक अकेले प्लेटफॉर्म को बनाने में 5 से 20 बिलियन डॉलर तक का भारी भरकम खर्च आता है। सोचिए ये कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। यहाँ 200 से लेकर 500 वर्कर्स दिन रात काम करते हैं। उनके पास जिम है, डाइनिंग हॉल है, हॉस्पिटल है और हेलीपैड भी है। ये सुविधाएं इसलिए हैं क्योंकि एक बार जो इंसान यहाँ ड्यूटी पर आता है वो महीनों तक अपने घर नहीं जा सकता। ये लोग 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन उस काले सोने की तलाश में लगे रहते हैं जो समंदर की तलहटी के नीचे दबा है। इन मेगा स्ट्रक्चर्स के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। कुछ फिक्स्ड प्लेटफॉर्म सीधे समंदर की जमीन में गाड़ दिए जाते हैं, कुछ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पानी पर तैरते हैं लेकिन भारी एंकर्स के सहारे एक ही जगह टिके रहते हैं, और कुछ फ्लोटिंग फैक्ट्री की तरह काम करते हैं जिन्हें FPSO कहा जाता है। लेकिन इन सब का मकसद एक ही होता है, समंदर की छाती चीरकर उस खजाने को बाहर निकालना जो पूरी दुनिया की एनर्जी की जरूरत को पूरी करता है। सवाल यह है कि हजारों मीटर गहरे पानी के नीचे छिपे इस खजाने तक पहुंचा कैसे जाए। यहीं से शुरू होता है दुनिया का सबसे रोमांचक और खतरनाक ऑपरेशन, जिसे ड्रिलिंग कहते हैं। ये कोई आम खुदाई नहीं है। इसके लिए एक बेहद खास और ताकतवर मशीन का इस्तेमाल होता है जिसे रोटरी ड्रिल कहा जाता है। इस मशीन का दिल है इसका ड्रिल बिट। ये ड्रिल बिट डायमंड या टंगस्टन कार्बाइड जैसे दुनिया के सबसे मजबूत पदार्थों से बना होता है। इसे लगातार घुमाने का काम प्लेटफॉर्म के ऊपर लगा एक बहुत लंबा टावर करता है जिसे डेरिक कहते हैं। जब ये मशीन तेजी से घूमती है तो ये समंदर के नीचे मौजूद पत्थर जैसी सबसे कठोर चट्टानों को भी काट देती है। लेकिन गहराई का ये सफर इतना आसान नहीं होता। ड्रिल को पहले गहरे समंदर के पानी को पार करना होता है, फिर सी बेड की चट्टानों को भेदना होता है और उसके बाद 3 अलग-अलग जियोलॉजिकल लेयर्स को चीरते हुए आगे बढ़ना होता है। ये गहराई 1000 से लेकर 5000 मीटर तक हो सकती है। इतनी गहराई में घर्षण और गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि मशीन पिघलकर बर्बाद हो सकती है। इसे बचाने के लिए ऊपर से एक खास केमिकल मिक्सचर लगातार नीचे भेजा जाता है जिसे ड्रिलिंग मड कहते हैं। ये कोई असल का कीचड़ नहीं है, ये एक चमत्कारिक इंजीनियर्ड लिक्विड है जो मशीन को ठंडा रखता है, उसे लुब्रिकेट करता है और सबसे जरूरी बात, नीचे के खतरनाक प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। एक कुएं को तैयार करने में 60 से 100 दिन तक लग जाते हैं और एक अकेले प्लेटफॉर्म से अलग अलग एंगल्स पर 20 से 40 कुएं तक खोदे जा सकते हैं। जैसे जैसे ड्रिल उस रिजर्वॉयर या तिजोरी के करीब पहुंचती है जहां तेल छिपा है, खतरा अपने चरम पर पहुंच जाता है। जमीन के अंदर लाखों सालों से दबा हुआ तेल और गैस एक भयानक प्रेशर में होते हैं। अगर ड्रिलिंग के दौरान ये अंडरग्राउंड प्रेशर अचानक बेकाबू हो जाए तो एक खौफनाक घटना घट सकती है जिसे ब्लोआउट कहते हैं। ब्लोआउट का मतलब है कि तेल और गैस पूरी तरह अनियंत्रित होकर एक बड़े धमाके के साथ ऊपर की तरफ भागते हैं। आपको 2010 का डीप वाटर होराइजन हादसा याद होगा। वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल स्पिल था और वो इसी ब्लोआउट की वजह से हुआ था। इस तबाही को रोकने के लिए सिर्फ एक ही कवच होता है, BOP यानी ब्लोआउट प्रिवेंटर। ये एक विशाल वॉल्व सिस्टम होता है जो किसी भी इमरजेंसी में पूरे कुएं को बंद कर सकता है। जब कुआं कामयाबी से तेल के भंडार तक पहुंच जाता है तो असल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस शुरू होता है। कई बार तेल को बाहर निकालने के लिए पंप्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। अंडरग्राउंड प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि तेल खुद ब खुद तेज रफ्तार से ऊपर की तरफ भागता है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी सील्ड बॉटल को खोलने पर पानी खुद बहने लगता है। इसे नेचुरल फ्लो कहते हैं। लेकिन जब यह प्रेशर कम होने लगता है, तब इंसान अपनी असली इंजीनियरिंग दिखाता है। सबमर्सिबल पंप्स को नीचे भेजा जाता है या फिर गैस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें गैस को वापस कुएं में डालकर जबरदस्ती प्रेशर बढ़ाया जाता है ताकि तेल बाहर आ सके। लेकिन जो लिक्विड समंदर चीर कर ऊपर आता है वो साफ क्रूड ऑयल नहीं होता। वो एक खतरनाक मिक्सचर होता है जिसमें क्रूड ऑयल के साथ साथ पानी, नेचुरल गैस, रेत और कई तरह के केमिकल्स मिले होते हैं। इसे इसी रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे अलग करना ही प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी चुनौती है। यही एंट्री होती है प्लेटफॉर्म के सबसे जरूरी हिस्से की, जिसे 3 फेज सेपरेटर कहते हैं। ये एक बहुत बड़े हॉरिजॉन्टल ड्रम जैसा होता है। इसके अंदर ग्रेविटी और प्रेशर का ऐसा खेल चलता है कि देखते ही देखते ये मिक्सचर 3 हिस्सों में बंट जाता है। भारी होने के कारण पानी सबसे नीचे बैठ जाता है, क्रूड ऑयल बीच में तैरने लगता है और गैस सबसे ऊपर जमा हो जाती है। गैस को या तो पाइपलाइनों के जरिए भेज दिया जाता है या फिर प्लेटफॉर्म के ऊपर जला दिया जाता है, जिसे गैस फ्लेयरिंग कहते हैं। निकाले गए पानी को बहुत ध्यान से ट्रीट किया जाता है और वापस समंदर में छोड़ दिया जाता है या री इंजेक्ट कर दिया जाता है। और वो क्रूड ऑयल, वो काला सोना जिसके लिए ये पूरी जंग लड़ी जा रही थी, उसे फिल्टर करके, टेस्ट करके और उसका तापमान कंट्रोल करके स्टोरेज की तरफ भेज दिया जाता है। एक मीडियम साइज का प्लेटफॉर्म एक दिन में 50,000 से लेकर 2 लाख बैरल तक क्रूड ऑयल प्रोड्यूस कर सकता है। अब क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट और सेपरेट हो गया है, लेकिन समंदर के बीचों बीच इतने सारे तेल को रखा कहाँ जाए? जब तक कोई बड़ा जहाज इसे लेने नहीं आता, तब तक इस खजाने को महफूज रखना एक बहुत बड़ा काम है। यही काम आती है FPSO, यानी फ्लोटिंग प्रोडक्शन स्टोरेज एंड ऑफलोडिंग वेसल। ये एक विशाल शिप जैसी संरचना होती है जो प्लेटफॉर्म के पास एंकर की गई होती है। आप इसे समंदर के बीच तैरता हुआ एक विशाल वेयरहाउस समझ सकते हैं। इसका आकार किसी को भी हैरान कर सकता है। ये 250 से 330 मीटर तक लंबा होता है, यानी 3 फुटबॉल मैदानों जितना। इसके अंदर 1 मिलियन से लेकर 2.5 मिलियन बैरल तक क्रूड ऑयल स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। लेकिन तेल को बस यूं ही किसी टैंक में नहीं भरा जा सकता। क्रूड ऑयल की एक फितरत होती है कि ठंडा होने पर वो बहुत थिक या गाढ़ा हो जाता है, जिसके बाद उसे पंप करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इन टैंक्स के अंदर तापमान को कंट्रोल किया जाता है। हर टैंक पर हाईटेक सेंसर्स लगे होते हैं जो 24 घंटे हर पल का तापमान, प्रेशर और ऑयल लेवल मॉनिटर करते रहते हैं। ये सारा डेटा सीधा एक कंट्रोल रूम में जाता है। यहाँ एक और सिस्टम काम करता है जिसे कस्टडी ट्रांसफर मीटरिंग कहते हैं। ये सिस्टम एग्जैक्टली मेजर करता है कि कितना ऑयल स्टोर हुआ है, क्योंकि इस बिजनेस में एक बैरल की भी गलती का मतलब है मिलियंस का सीधा नुकसान। अब वो मोमेंट आ गया है जिसका पूरा प्लेटफॉर्म इंतजार कर रहा था। FPSO के टैंक्स काले सोने से फुल हो रहे हैं और फिर दूर समंदर में एक काला साया नजर आता है। ये कोई छोटी बोट नहीं है, ये धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ता हुआ एक जायंट टैंकर शिप है जिसे VLCC यानी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर कहते हैं। 330 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा ये अकेला जहाज एक छोटे मोहल्ले जितना बड़ा होता है। इस जहाज को प्लेटफॉर्म के करीब लाना कोई खेल नहीं है। जहाज के कैप्टन और प्लेटफॉर्म के कंट्रोल रूम के बीच लगातार रेडियो कम्युनिकेशन होती है। हवा की रफ्तार, लहरों की दिशा, पानी का करंट, सब कुछ सटीकता से कैलकुलेट किया जाता है। खुले समंदर में एक जरा सी गलती और कैटास्ट्रोफिक एक्सप्लोजन हो सकता है। इस नाजुक काम के लिए स्पेशलाइज्ड मरीन पायलट्स को बुलाया जाता है जो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ यही एक काम करते हैं। जहाज को सही पोजीशन पर लाने के बाद मोरिंग का काम शुरू होता है। थिक स्टील रोप्स या लोहे की बेहद मोटी रस्सियों से टैंकर को FPSO से बांधा जाता है। एक एक रस्सी का वजन 100 किलोग्राम प्रति मीटर होता है ताकि वो बिल्कुल हिले नहीं। आखिर में टैंकर और FPSO के बीच एक बड़ी फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्ट होती है जिसे कार्गो होस कहते हैं। यही वो मेन कनेक्शन है जिससे तेल एक वेसल से दूसरी में जाता है। इस पूरे डॉकिंग प्रोसेस में 4 से 6 घंटे का वक्त लग जाता है, क्योंकि समंदर पर कोई मिस्टेक सेकंड चांस नहीं देती। जब दोनों विशाल स्ट्रक्चर आपस में जुड़ जाते हैं, तब इस पूरी वीडियो का सबसे एपिक मोमेंट आता है, क्रूड ऑयल लोडिंग। कंट्रोल रूम से एक सिग्नल जाता है और मैसिव पंप स्टार्ट होते हैं। 5000 हॉर्स पावर के पंप्स जो एक घंटे में 50,000 बैरल यानी 80 लाख लीटर तेल एक वेसल से दूसरी में डाल देते हैं। 24 से 48 घंटे तक ये लोडिंग बिना रुके चलती है। कोई स्पार्क नहीं, कोई फ्लेम नहीं। डेडिकेटेड ऑयल ट्रांसफर टीम हर मिनट अलर्ट रहती है। जब सारे टैंक्स फुल हो जाते हैं तो हर एक लीटर का हिसाब होता है और डॉक्यूमेंट साइन होते हैं जो बिलियंस डॉलर्स का ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं। फिर मूरिंग लाइंस खुलती हैं।
भारी तेल से लदा दुनिया की जरूरत लेकर वो जायंट टैंकर अब धीरे धीरे होराइजन की तरफ बढ़ रहा है। वो रिफाइनरी की तरफ जा रहा है, जहां इस क्रूड ऑयल से बनेगा आपका पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक और मेडिसिन्स। समंदर के उस शांत सन्नाटे में वो प्लेटफॉर्म एक बार फिर पीछे छूट जाता है। अगली बार पेट्रोल पंप पर एक पल रुक के सोचना उन हजारों वर्कर्स के बारे में जो समंदर के बीच रात दिन काम करते हैं ताकि आपकी दुनिया चलती रहे। खामोश समंदर की छाती पर चलने वाला ये इंसानी जज्बे और इंजीनियरिंग का सबसे खतरनाक और सबसे ज़रूरी खेल है।